वो फोन पर सचमुच किसी से बात कर रहा है या फिर ऐसे ही बिजी होने का ड्रामा कर रहा है ताकि हम उससे बियर के पैसे ना मांग लें। रचिता ने कहा, इतना मत सोचो उसके बारे में, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। इतना कहकर मंगल फिर से बियर लेने के लिए चला गया। यतिन भाई, रेस का पहला मुकाबला कब चालू होगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में किसका चांस है? मंगल ने बियर का ठेका चलाने वाले लड़के से पूछा। पुष्कर उन सभी से थोड़ा दूर खड़ा था। उसके अंदर से ओम की ध्वनि तेज होती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। जल्द ही पता चल जाएगा, यतिन ने कहा। आज की रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत से नए धुरंधर आए हुए हैं। मंगल ने रेस का टिकट रचिता की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो उसने यतिन से खरीदा था। बकवास मत करो, रचिता ने मजाक में मंगल के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि उसे मंगल की ड्राइविंग पर पूरा भरोसा था। इस समय रचिता बहुत खूबसूरत लग रही थी और ऊपर से उसने ड्रेस भी कुछ ऐसी पहनी थी जिससे उसके शरीर की बनावट और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही थी। रचिता की पतली कमर पर चिकोटी गाड़ते हुए मंगल ने कहा, चलो ना थोड़ा घूम कर आते हैं, थोड़ा ध्यान रखना कोई वीडियो ना बना ले। किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मंगल ने हंसते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। रचिता भी शर्मा गई थी और उसने शर्माते हुए अपना चेहरा मंगल की बाहों में छुपा लिया और फिर वो दोनों गाड़ियों के पीछे की ओर चल पड़े, जहां थोड़ा अंधेरा था और उस ओर कोई मौजूद भी नहीं था। अपनी ही कार में चलते हैं ना, यहां खुले में मुझे थोड़ा सेफ नहीं लग रहा है, रचिता ने धीरे से मंगल के कान में कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अंदर जाकर मेरी इच्छा माननी होगी, मंगल ने रचिता के कान पर किस करते हुए कहा। रचिता ने मुस्कुराते हुए मंगल की छाती में अपना सिर छुपा लिया। कुछ ही देर में दोनों पार्किंग में खड़ी हुई मंगल की कार के अंदर पहुंच गए। मंगल ने कार का दरवाजा खोला और दोनों अंदर जाकर बैठ गए। यहां कितना अंधेरा है, रचिता ने बाहर की ओर देखकर कहा। उसी की तो हमें जरूरत है, मंगल ने कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कहा। रचिता हल्के से मुस्कुराई और तभी मंगल ने उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अरे यार, तुम थोड़ी सी भी सुनसान जगह मिलते ही इतने उतावले क्यों हो जाते हो? आहिस्ता मंगल। और ये रचिता के आखिरी शब्द थे, क्योंकि उसके बाद मंगल ने अपने होठों से रचिता की जुबान पर ताला लगा दिया था। मंगल इस सुनसान जगह का पूरा फायदा उठाना चाहता था, मगर रचिता भी कुछ कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे का भरपूर सहयोग कर रहे थे। मंगल और रचिता एक दूसरे के साथ इस अकेलेपन का पूरा आनंद ले रहे थे। मंगल के हाथ रचिता के शरीर पर कभी ऊपर तो कभी नीचे घूम रहे थे। रचिता की आंखें बंद थी, पर उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। फिर अचानक ही मंगल की एक हरकत से रचिता बेहवास होकर मंगल के गले से चिपट गई। रचिता मंगल की गोद में बैठी हुई थी और उसकी कमर का पिछला हिस्सा कार के स्टीयरिंग पर टिका हुआ था और उसकी आंखें सामने की ओर थी। तभी अचानक रचिता को कुछ एहसास हुआ और उसकी आंखें हल्की सी खुली और आंखें खुलते ही जो उसने देखा, उससे रचिता की बहुत तेजी से चीख ही निकल गई। मंगल भी घबरा गया। क्या हुआ? ये तो हमने पहले भी किया है ना? मंगल ने जल्दी से अपना हाथ निकाल लिया और रचिता से कहा, लेकिन रचिता की आंखें अभी भी फटी हुई थी। उसका चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा था और वो कार की पिछली सीट पर ही देखे जा रही थी। फिर मंगल ने भी रचिता की आंखों का पीछा करते हुए गर्दन घुमाई और मुड़कर देखा। तुम कौन हो तुम? और ऐसी गाड़ी में कैसे घुसा है? मंगल ने रचिता को साइड की सीट पर बैठने का इशारा करते हुए कहा और फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। बाहर निकलो जल्दी, तू गाड़ी में कैसे घुस गया बे? मंगल तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर पीछे गया और पिछले दरवाजे से उस अधेड़ उम्र के आदमी को गले से खींचते हुए बाहर निकाल दिया। इतनी देर में रचिता ने भी अपने कपड़े पहन लिए थे और वो अपना चेहरा साफ करते हुए गाड़ी से बाहर निकल आई। लेकिन वो आदमी रुका नहीं और उसने आगे बढ़ते हुए रचिता का हाथ पकड़कर कहा, थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में भी डाल दो डार्लिंग। साले कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! ये कहते हुए मंगल ने उस आदमी के चेहरे पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की हिम्मत की? वो आदमी शराबी लग रहा था और ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मंगल का जोरदार थप्पड़ पड़ते ही वो गाड़ी के ऊपर ही लड़खड़ा कर गिर गया। अरे यार, मार क्यों रहे हो? क्या किसी से प्यार मांगना गुनाह है? उस आदमी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। उसकी बात सुनकर मंगल को और भी तेज गुस्सा आ गया और मंगल ने उस बूढ़े आदमी को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। वो आदमी इतनी ज्यादा शराब पिए हुए था कि वो मंगल से खुद को बचा भी नहीं पा रहा था और फिर कुछ देर बाद जैसे तैसे वो आदमी वहां से भाग गया। लेकिन मंगल का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था।
उसने गाड़ी के साइड मिरर से जोर से लात मारी और उसे तोड़ दिया। भाग कर आए कमीने, आज मैं तेरा खून कर दूंगा। बस अब उसे जाने दो मंगल, उसे अपने किए की सजा मिल गई है, तुम शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, नहीं रचिता, छोड़ो मुझे, उसने तुम्हें छूने की कोशिश की है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं मंगल, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज शांत हो जाओ। रचिता ने मंगल को कसकर पकड़ लिया और उससे लिपट गई। तू साले दो कौड़ी के लौंडे, एक घटिया कैरेक्टरलेस लड़की के लिए तूने मुझ पर हाथ उठाया है, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूं। तभी दूर से उस आदमी की आवाज आई, जिसे सुनकर मंगल और रचिता फिर से एक बार के लिए चौंक गए। मंगल ने आगे बढ़कर वो गाड़ी का टूटा हुआ शीशा उठाया और उसकी ओर फेंकते हुए चिल्लाया, अगर सही में मर्द है तो रुक साले, आज मैंने तेरी लाश इसी हाईवे पर दफन ना कर दी तो मेरा नाम भी मंगल नहीं है। लेकिन फिर वो आदमी नहीं रुका और भाग गया। इस बार मंगल ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि रचिता पहले ही डरी हुई थी और मंगल उसे इस जगह पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था। चलो रचिता, अगर ये मुड़कर आया तो फिर आज जिंदा नहीं जाएगा। दोनों वापस से कैंप की ओर चल पड़े, जहां उनके दोस्त मौजूद थे। अपने दोस्तों के बीच में पहुंचकर मंगल ने गुस्से में गाड़ी के बोनेट पर हाथ मारा और दोस्त के हाथ से बियर की बोतल छीनकर एक ही घूंट में पी गया। अरे मंगल, इतनी जल्दी हो गया, तुम तो बड़ी तेज निकले यार। एक लड़के ने रचिता के चेहरे पर आए पसीने को देखकर मंगल को छेड़ते हुए कहा, और फिर वहां मौजूद बाकी सब भी जोर से हंसने लगे। नहीं बे चिलगोजे, एक तरह ऐसा ही बददिमाग आदमी रचिता के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी अच्छे से धुनाई कर दी। अगर वो रुक जाता तो आज उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया होता, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि रचिता ने मुझे रोक लिया। मंगल ने उस लड़के को झड़कते हुए कहा और फिर बियर की बोतल को जमीन पर पटक दिया। ओह, तो आज हमारे हीरो ने हीरोइन की इज्जत बचाई है, तब तो आज मिलन की रात होगी। दूसरे लड़के ने हंसते हुए कहा। सभी लोगों ने मंगल के लिए तालियां बजाई, जिससे मंगल खुद पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। इतनी खूबसूरत बंदी लेकर घूमेगा तो लोगों की जीत तो ललचाएगी ना। रचिता आज हॉट ही इतनी लग रही है कि यहां भी बहुत से लड़के उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। अब इसमें उस बेचारे की क्या गलती। एक और लड़के ने मंगल और रचिता पर तंज कसते हुए कहा, लेकिन उसकी बात पर गुस्सा होने की बजाय रचिता ने इतराते हुए अपने बालों को तेजी से पीछे की ओर घुमाया और तनकर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उर्वी भी वहां पर आ गई, जो काफी देर से अपनी सेल्फी लेने में व्यस्त थी। उसने जैसे ही मंगल और रचिता के साथ हुई घटना के बारे में सुना तो उसने रचिता से कहा, वैसे वो आदमी तुम्हें बाद में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जिस गाड़ी में आया था वो बहुत पुराना मॉडल था। आज के समय कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलाता जब तक कि वो कोई टिपिकल मिडिल क्लास वाला ना हो। मंगल ने जमीन पर थूकते हुए कहा। मंगल को गाड़ियों की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और वो गाड़ी देखकर ही उसका प्राइस बता सकता था। अब मेरे अंदर आग लगी हुई है, जल्दी से रेस शुरू हो जाए और मैं अपना गुस्सा रोड पर उतार सकूं। मंगल ने एक और बियर की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। रेस के लिए सभी लड़के बहुत तेजी से हूटिंग कर रहे थे। वो बियर पीकर नाचने लगे थे, लेकिन लड़कियां थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उनमें से कुछ लड़कियां अपनी गाड़ियां लेकर तो आई थी, पर उन्हें डर था कि कहीं उनकी गाड़ियों पर स्क्रैच ना आ जाए। मेरी गाड़ी पर तो अभी अभी पेंट हुआ है, अगर इस पर स्क्रैच आ गया तो मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शिखा ने अपनी गाड़ी पर हाथ फिराते हुए कहा। उर्वी, तुम भी रेस में हिस्सा नहीं लोगी, पुष्कर ने उर्वी से कहा। उसे चिंता थी, क्योंकि रेस में जान का जोखिम था और अगर उर्वी को कुछ हो गया तो वो उसकी मां को क्या जवाब देगा। तो चुप बैठ बे, तो उर्वी का मंगेतर नहीं है कि उस पर अभी से हुक्म चलाएगा। बोलने से पहले अपनी औकात देख लिया कर। पुष्कर की बात सुनते मंगल ने बियर का घूंट भरते हुए कहा। मंगल ठीक कह रहा है, और वैसे भी हम तो तुम्हें बुलाने ही वाले नहीं थे, हम तो सिर्फ उर्वी को अपने साथ लाना चाहते थे। तुम चाहो तो अभी वापस जा सकते हो, और अगर यहां रहना है तो चुप बैठो। रचित ने तभी मंगल का साथ देते हुए कहा। उर्वी, ऐसे बेवकूफ को फिर कभी हमारे साथ मत लेकर आना। इसके पास ना तो कार है और ना ही से किसी ने बुलाया, फिर भी बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर यहां मजे लेने आ गया। रचिता के बोलते ही दो और लड़कों ने पुष्कर पर तंज कसते हुए कहा। तुम बताओ उर्वी, तुम्हें रेस में हिस्सा लेना है या नहीं? मंगल ने तेज आवाज में उर्वी से पूछा। उर्वी कुछ जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि वो तो सिर्फ रेस देखने और रात को हाईवे पर इस माहौल के मजे लेने आई थी। उसे तो वैसे ही तेज गाड़ियों से डर लगता था, लेकिन इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका रेस में जाना बहुत जरूरी हो गया है, वरना सब समझेंगे कि वो पुष्कर से डर गई है। उर्वी ने पुष्कर की ओर देखा और उसे पुष्कर का चेहरा देखकर मन ही मन बहुत तेज गुस्सा आया। पुष्कर, तुम अभी घर जा सकते हो, मैं अपने आप आ जाऊंगी, तुम्हें मेरा गार्जियन बनने की कोई जरूरत नहीं है। उर्वी ने गुस्से में पुष्कर को झड़कते हुए कहा। ठीक है,
आंटी को फोन करके अभी ये बात कह दो, मैं चला जाता हूं। पुष्कर ने जैसे पहले ही भाप लिया था कि उर्वी क्या कहने वाली थी, इसलिए उसने भी तपाक से जवाब दिया, अबे तू अपने आप को समझता क्या है बे? तुझे साथ क्या लाए? तू तो खुद को हमारा बाप समझने लगा। अब तू जैसे कहेगा हमें वैसे ही करना होगा क्या? अब उर्वी से मिलने और उसे अपने साथ ले जाने के लिए हमें तेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी क्या? मंगल ने दांत भींचते हुए कहा था, जैसे वो बस पुष्कर को मारने ही वाला। कितना बेशर्म है बे तू? लड़की सामने से तुझे जाने के लिए कह रही है और तू है कि उसे चिपकने के बहाने ढूंढ रहा है। एक दूसरे लड़के ने पुष्कर से कहा। अब तक पुष्कर को भी आने वाली मुसीबत का एहसास हो चुका था। काले नाग की बात कभी भी सच होने वाली थी, लेकिन वो उर्वी को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। क्या वो आदमी मंगल से बदला लेने आने वाला था? क्या पुष्कर उन सभी को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।